अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। ये जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं ये जिस्म के किसी भी पार्ट पे हो जाती हैं, सर से लेके पाँव की उंगलियों के दरमियान और नाखूनों के अंदर, उंगलियों के बीच में, जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो ये दायरे नुमा होती हैं चीज़ें, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इनमें रेडनेस होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ये पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे में लगती हैं फंगल इन्फेक्शंस, और इनके लगने की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि हम टॉवल शेयरिंग करते हैं, स्विमिंग पूल्स पे नहाते हैं, या फिर हम इवन जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिसमें क्लोज लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं। तो इसको हम डायग्नोज करते हैं। अमूमन क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो हम जब इसको देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फंगस है। अगर हमें थोड़ा सा डाउट हो जाए तो हम इसकी स्क्रैपिंग लेके माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं, उसके ऊपर कंफर्म हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो इसको ठीक करने के लिए एक सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो एंटी फंगल दवाइयाँ और कुछ क्रीम्स और खारिश के लिए टैबलेट्स वगैरह देता है। लेकिन अगर आप यही फंगल इन्फेक्शन लेके किसी भी अताई डॉक्टर के पास, यानी कि जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, उसके पास चले जाते हैं, उसने स्टीरॉयड क्रीम्स लगवा देनी होती हैं। उन स्टीरॉयड क्रीम से क्या होता है, वक्ती तौर पे सिर्फ सिम्टम्स कम हो जाते हैं, यानी कि खारिश, चुभन, जलन वगैरह बेहतर हो जाती है, लेकिन ये फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो पूरे बॉडी पे फैल जाती है और बड़े बड़े जो है वो पैचेस बन जाते हैं, और वो इतने रेजिस्टेंट पैचेस होते हैं कि वो एक एंटी फंगल दवाई से ठीक नहीं होते। उसके लिए मल्टीपल जो एंटी फंगल्स की जो है वो मेडिसिन देनी पड़ती हैं, यानी कि उसके लिए आपको एक कोर्स भी प्रोलॉन्ग करना पड़ता है और दवाइयाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके जिस्म के ऊपर दायरा नुमा कोई भी चीज़ है जो कि फंगल इन्फेक्शन जिसको हम सस्पिशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास आएँ, और डर्माटोलॉजिस्ट से जो है वो आप ओपिनियन लें और उससे जो है वो प्रॉपर दवाई लें, और दवाई का जो कोर्स है वो कराएं, तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो मुस्तकिल ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाते और इस तरह जो है वो लोकल रेमेडीज करते हैं, तो वो फंगस रेजिस्टेंट हो जाएगी, और वो रेजिस्टेंट फंगल आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। वो पूरी फैमिली में एक से दूसरे में ट्रांसमिट भी हो जाएगी, और उसके अलावा उसका इलाज भी बहुत लंबा और महंगा हो जाएगा। तो ये मेरा मैसेज याद रखें कि आपके जिस्म के ऊपर अगर धदरी, दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, तो आप सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे फ़ौरन चले जाएं और उसको फ़ौरन ही ट्रीट करा लें। अगर ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, फैल जाती है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाएगी। आई होप सो आपको ये मेरा छोटा सा फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो मैसेज है वो पसंद आया होगा, और इस मैसेज को आप शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।